हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी के बारे में और इसी के साथ बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी ये सभी सब जो भी इंडेक्स हैं उनको लेकर के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। अगर हम लोग पिछले 5 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स जा चुका है। 1250 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट इसमें क्लियरली देखने को यहाँ से मिल रही है। 26,000 से टूटता हुआ लगभग 1300 पॉइंट के आसपास टूट चुका है। अगर हम पिछले 7-8 दिन का और डेटा अगर देख लेते हैं तो इसमें भारी बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। वहीं अगर हम लोग इंडिया निफ्टी बिक्स को देखते हैं तो 15.8, या इंडिया बिक्स या निफ्टी बिक्स एक ही बात है, तो वो भी आज भी देखोगे तो 6% के आसपास उछाल देखने को मिला है। अगर हम 5 दिन में देखेंगे तो इंडिया बिक्स लगभग लगभग 20% तक जंप कर गया है अपने लेवल से। तो इसमें भी भारी उछाल देखने को मिला है, मतलब ये वॉलेटिलिटी को दर्शाता है निफ्टी बिक्स या इंडिया बिक्स। अब ये क्यों चल रहा है, तो इसके दो तीन कारण है। एक तो कारण है जो कि इजराइल और ईरान का टेंशन है। दूसरी तरफ जो चाइना में स्टिमुलेशन पैकेज वगैरह दे दिया गया है उसकी वजह से जो एफआईआईज है वो इंडिया छोड़ करके चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा एक मेजर कारण क्या है, जो ईरान की वजह से जो टेंशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है और ब्रेंट ऑयल है, ब्रेंट ऑयल आप देखिए $80 के पास पहुंच चुका है। अगर ये 75-70 तक रहता है तो काफी अच्छा रहता है, और ये लगातार बढ़ रहा है। आज भी देखोगे तो 2.70% तक आज भी इसमें जंप देखने को हम लोगों को मिल रहा है। इस वजह से भी इंडिया, अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। और अगर ये टेंशन और एस्केलेट करती है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये ब्रेंट आगे भी जाकर के और बढ़ता हुआ देखने को हम लोगों को और भी मिल सकता है। तो ये बात हो गई। तो अब निफ्टी देखिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 24,795 पे। तो अभी देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर देखो देखने को मिलेगा लास्ट टाइम निफ्टी 24,800 24,750 के आसपास से यहाँ से बाउंस बैक दिखा गया था। वेट अ सेकेंड, ये पिछली बार इस लेवल पे आकर के क्या हो रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ से देखोगे तो वापस से एक यहाँ से लास्ट टाइम बिल्कुल यहाँ से बाउंस कर गया था निफ्टी। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, बैक टू बैक यहाँ पर देखिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। बार बार छोटी कैंडल ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर ये एक बड़ी कैंडल बनी और अगली कैंडल फिर से ग्रीन बन गई। तो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन यहाँ से एक फ्री फॉल है। यहाँ से देखोगे तो 26,200 से सीधा निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन निकाला 1 2 3 4 5 6 सिक्स ट्रेडिंग सेशन में ये ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स के आसपास तक गिर चुका है। और ऊपरी लेवल से अगर हम लोग गिरावट देखते हैं इसकी, तो लगभग लगभग कितनी निकल के आती है, तो लगभग लगभग 5.5% के आसपास की गिरावट निकल के आती है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, हमने इससे पहले भी बड़ी बड़ी गिरावटें देखी है मार्केट में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी और क्लोजिंग हर बार गैप अप ओपन होती है, ऊपर जाती है और फिर से क्लोज होते 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 नीचे की साइड में आ जाती है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं होते हैं। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी होती, थोड़ा कोई डोजी वगैरह बनती, नहीं। क्लोजिंग देखिए हर बार बहुत स्ट्रांग हुई है। आज भी देखोगे तो एक गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वापस से दिन भर अपने निचले स्तरों पर जाता रहा निफ्टी। तो ये कोई क्लोजिंग अच्छी निकल के नहीं आई है। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं तो इसमें भी वही पोजीशन बनते हुए देखने को मिली है। वहीं अगर निफ्टी के हम लोग एक्सपोनेंशियल को भी एक बार चेक कर लेते हैं तो एक्सपोनेंशियली अभी 100 एमआ के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि 50 एमआ को इसने क्रॉस कर दिया है, 50 एमआ के नीचे आ गया है। अब अगले सपोर्ट्स क्या निकल के आते हैं, अगर यहां से ब्रेक होता है निफ्टी, हम लोग इस चीज को कवर करना भूल गए थे, अगर यहां से ब्रेक होता है निफ्टी तो फिर अगले जो सपोर्ट है, अगला सपोर्ट देखोगे तो यहां पर क्लियर कट निकल के आ रहा है। वो आ रहा है कुछ ये लगभग लगभग 24,000 की तरफ ट्रेवल करता हुआ निफ्टी देखने को मिलता है। 24,000 क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये देखिए। यहां पर एक बाउंस बैक बार बार दिखाता था, ये रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद में जब यहां से ब्रेकआउट निकल के आया तो ऊपर की साइड निकल गया। तो अभी तक हो तो इस ट्रेंड लाइन को अभी तक वापस से रिटेस्ट नहीं किया। यहां पर दो कैंडल जरूर बनी थी लेकिन वापस से रिटेस्टिंग नहीं की गई है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिटेस्टिंग हो। तो अब भी देखोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तो है 24,000 पर भी। ऊपर जब गया था तो वापस से इसने 24,000 पर ही सपोर्ट लिया था। तो डेफिनेटली अगर यहां से ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में और 800 पॉइंट निफ्टी लूज करता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात
नहीं है। अगर ऊपरी लेवल से अगर हम लोग ये लेवल भी निकालते हैं तो कुछ निफ्टी लगभग लगभग 9% के आसपास ब्रेक होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट पोजीशन बनती हुई देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, 100 एमआ टूट चुका है और बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में 49,500 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 200 डेज के एमआ का यहाँ पर सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्लियर कट यहाँ पे कोई चार्ट सारे बने हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अभी तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगा था कि यहाँ से 100 एमआ के पास से बाउंस बैक दिखाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार यहाँ से अगर देखोगे, लेकिन आज इसने जो क्लोजिंग दिखाई है और बिल्कुल 50% के नीचे जाकर के क्लोजिंग देखने को मिली है, तो डेफिनेटली यहाँ से लग रहा है। और वॉल्यूम भी देखोगे तो लगातार डेली डे बाई डे पे इंक्रीज है। हालांकि आज अगर ये जो गिरावट हुई है ना, उसमें अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेट अ सेकेंड, 15 मिनट का चार्ट ओपन हो रहा है, ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक रिकवरी जरूर आई थी, बहुत शार्प रिकवरी थी। यहाँ पर देख पा रहे होगे, एक शार्प रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी ऊपरी साइड में, लेकिन वापस से फ्री फॉल देखने को मिला। अगर आज की क्लोजिंग अगर 50,000 या कह सकते हैं 51,000 के ऊपर देखने को मिल जाती, तो वापस से एक रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन जो एक रैली आई थी, वो ऊपरी लेवल पे फिर से शॉर्ट कर किया गया और वापस से देखोगे तो यहीं पर आकर के क्लोज देखने को मिला है। मतलब इस ट्रेंड लाइन के 50,900 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी क्लोजिंग नहीं है। इसके ऊपर जाकर के क्लोज नहीं हुआ, तो वापस से नीचे आ गई। इस वजह से ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में 49,500 बड़े ही आराम से हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप में भी सेम पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रही है। मिड कैप में भी देखोगे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल सी ट्रेंड लाइन बनी हुई है और अगला सपोर्ट अगर देखोगे तो 55,712 पे निकल के आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो 4 जून की कैंडल थी, वही जो मल्टीपल आईवीज बनी हुई थी यहाँ पे, इसके बाद ब्रेकआउट आया था, तो वही अगला सपोर्ट रहने वाला है 53,493 का, या कह सकते हैं 54,000 भी इसको, 53,400, 53,600 700 के आसपास हम लोग काउंट कर लेते हैं। अगर इसका हाई देखोगे तो 53,410 का निकल के आता है। तो इसको डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन के रूप में काम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट जोन के रूप में रिएक्ट करना भी चाहिए। वहीं अगर स्मॉल कैप में देख लेते हैं तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट जोन है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होना 17,864 के पास में है। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस से 17,200 भी देखने को हम लोगों को मिल सकता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप अभी तक बिल्कुल एक जोन में ही ट्रेड कर रही है। ऊपर जाते हैं, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आकर के सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्मॉल कैप का फंडा ज्यादा क्लियर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आज की गिरावट भी लगभग 2.75% की थी, और ऊपरी लेवल से देखोगे तो लगातार पिछले 7-8 दिनों में स्मॉल कैप खटाखट खटाखट टूटते ही देखने को हम लोगों को मिले हैं। बस एक बीच में छोटी सी 0.8% की तेजी जरूर देखने को मिली थी। तो ये आज को देखने को मिलेगा कि काफी हैवी गिरावट हम लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह, स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, हर जगह तेजी गिरावट देखने को हम लोगों को मिली। कहीं पर भी कोई तेजी थी, स्पेसिफिक स्टॉक कुछ जरूर तेज देखने को हम लोगों को मिलेंगे, और वो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ स्टॉक तेज रहते ही है। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी का। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे अगर कोई डाउट वगैरह भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।